नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आइंदा हफ्ते सरकारी मुलाजमतों में तकर्रुरात का एलामिया जारी करने की सरगर्मियां तेज। पंचायत, सेहत, पुलिस और तालीम महकमेजात की तजावीज पेश। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही पेशरफ। किसानों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ज़रई कॉलोनियां नागजीर। मरकजी हुकूमत लापरवाही कर रही है। वजीर ज़राअत का दौरे महाराष्ट्र। होली और शब बारात के पेश नजर शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। जुमे की रात फ्लाई ओवर्स भी बंद रहेंगे। और जुबली हिल्स के इलाके में एमएलए स्टिकर वाली कार ने मचाई हलचल। कमसिन बच्चा हलाक, रिश्तेदार की गाड़ी है। आमिर शकील ने की वजाहत। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए 9 माह लग सकते हैं। मुख्तलिफ महकमेजात में 80,000 से जायद तकर्रुरात का वजीर आला ने ऐलान किया है। बेरोजगार नौजवानों में एलामिये को लेकर बेचैनी पाई जा रही है। ओहदेदारों के मुताबिक हर एलामिया 2 ता 3 माह के वक्फे से जारी किया जाएगा। बावसूख ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते किसी एक महकमे में तकर्रुरात के लिए एलामिया जारी होगा। पुलिस, पंचायत राज, सेहत, तालीम महकमेजात को तरक्की देने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। इसके बाद महकमे फाइनेंस ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की मंजूरी के लिए रवाना किया है। वजीर आला जिसमें मंजूरी देंगे उसी महकमे को महकमे फाइनेंस मंजूरी देगा। उसके बाद महकमे जाती तौर पर तहफुजात रोस्टर तैयार किया जाएगा। उसके बाद रिक्रूटमेंट बोर्ड को तजावीज पेश की जाएंगी। मुलाजिमतों के तकर्रुरात के लिए तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन भी निसाब को अपग्रेड कर रहा है। हुकूमत की तरफ से यहां पर जैसे ही इशारा मिलेगा एलामिया जारी किया जाएगा। 4 अजला में निसाब की किताबों के मराकज़ होंगे। वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने कहा कि मुल्क को ज़रई कॉलोनी में तकसीम किया जाए ताकि किसानों को पेश आने वाली मुश्किलात को दूर किया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में ज़रई और बागबानी के इलाकों का दौरा करते हुए वहां पर किसानों से बातचीत की गई और हालात का जायजा लिया गया। निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ज़रई शोबे के मामले में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। मुल्क में ज़रई कॉलोनियों को बनाकर काश्त के लिए रहनुमाना खतूत जारी करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़रई तब्दीली से किसानों को मुनाफा बख्श बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत के नुमाइंदों ने कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु रियासतों का दौरा किया है। उनका कहना था कि मौसम बरसात और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ अक़साम की काश्त और मार्केटिंग के तरीक़ेकार का भी तफसीली जायजा लिया गया।
रियासती गवर्नर तमिलासाई सुंदरराजन ने मुतनाज़ा फिल्म कश्मीर फाइल्स पर कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए। उनका कहना था कि रियासत के हर इलाके में अवाम आज़ाद होने चाहिए, यही आज़ादी का हकीकी मफहूम है। So the true history has been hidden. A land of tourists have been converted into a land of terrorists. So the hidden truth is revealed. So the Kashmiri Pandits who were refugees in their own land and their painful life has been revealed in this film. And history in history, one day truth will be revealed. That is the moral of this. कांग्रेस पार्टी के सदर, फ्लोर लीडर और अहम कायदीन हर एक का दावा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आएगी, लेकिन इन कायदीन में इत्तेहाद ही नहीं है। बगैर इत्तेहाद के इख्तिदार में आना भी मुश्किल है। भट्टी विक्रमार्का पार्टी के फ्लोर लीडर हैं। उन्होंने अपने असेंबली हल्के से पैदल यात्रा निकालते हुए अवामी मसाइल जानने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी हमारा गांव हमारे मसाइल के नाम पर जगह जगह प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए हुकूमत को निशाना बना रहे हैं। रेवंत रेड्डी के रवैये को लेकर पार्टी में नाराजगियां चल रही हैं। भट्टी विक्रमार्का का असेंबली इजलास में पस पर्दा हुकूमत की तायीद और तारीफ करते हुए देखा गया। फिर एक बार 25 मार्च से दोबारा वो पैदल यात्रा शुरू करने वाले हैं। यात्रा के दौरान वो हुकूमत को निशाना भी बनाने वाले हैं। दूसरी तरफ कोमट्टी ब्रदर्स भी पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी को इख्तिदार में लाने की कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि किसी भी मुलाजिम की तनख्वाह में ताखीर नहीं होनी चाहिए, मुकर्ररा वक्त पर उनकी तनख्वाहें अदा की जाएं। रियासती वजीर दाखिला ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड मुलाजमीन की फरवरी के महीने की तनख्वाह अब तक जारी नहीं की गई, जो बहुत ही अफसोस की बात है। वजीर दाखिला ने इससे मुताल्लिक अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम और वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहनवाज कासिम से अलहदा तौर पर जुमेरात को फोन पर बात की। इसके जवाब में आला अहदेदारों ने वजाहत करते हुए बताया कि मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करने के लिए वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अलावा वक्फ बोर्ड चेयरमैन की दस्तखत नागजीर है। चूंकि फिलवक्त वक्फ बोर्ड चेयरमैन का ओहदा मखलूआ है, इसी वजह से मुलाजमीन की तनख्वाह जारी नहीं हो सकी। इस पर वजीर दाखिला ने कहा कि सदरनशीन का इंतजार किए बगैर बैंक ऑफिसर से बात करते हुए फिलफौर तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह जारी की जाए। इनकी तनख्वाह में किसी किस्म की ताखीर न करें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वक्फ बोर्ड में तनख्वाहें अदा करने की रकम मौजूद न हो तो दीगर अक़लियती महकमे जात से फंड हासिल करते हुए मुलाजमीन की तनख्वाह वक्त पर अदा की जाए। इस पर अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी ने असबात में जवाब दिया और तयक़ुन दिया कि 2 दिन में वक्फ बोर्ड के तमाम मुलाजमीन की तनख्वाह अदा की जाएगी। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। शहर में होली का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। नौजवानों की टोलियां मुख्तलिफ मकामात पर रक्स करती हुई नजर आईं। खवातीन की भी बड़ी तादाद होली के रंगों में और मस्ती में सरशार देखी गई। नेकलेस रोड के पास भी नौजवानों का हुजूम देखा गया। हुजूम में शामिल एक लेडी डॉक्टर ने कहा कि जोश खरोश के साथ त्यौहार मनाना चाहिए, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करने की जरूरत है। जुनूबी शहर के कई इलाकों में होली का जश्न देखा गया। इसके साथ साथ सिकंदराबाद, बेगम बाजार, घासी बाजार में भी यहाँ पर नौजवानों की टोलियां रक्स करती हुई नजर आईं। नौजवानों का कहना था कि कोविड की वजह से गुज़िश्ता 2 साल से वो होली नहीं मना पाए। इस बार उन्हें त्यौहार मनाते हुए खुशी महसूस हो रही है। होली की वजह से पुलिस को भी चौकस देखा गया।
इंदिरा पार्क के पास भी तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव और दीगर ने होली खेली और रक्स किया। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि त्यौहार तहजीब का हिस्सा है। तेलंगाना रियासत बनने के बाद तमाम त्यौहारों को हुकूमत ही मनाती आ रही है। दूसरी तरफ वज़रा ने अपने अपने कैंप ऑफिस पर होली मनाई। रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने अपनी अहलिया और दफ्तर के अमले के साथ होली खेली। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी भी अपने अफराद खानदान के साथ होली मनाते देखे गए। होली और शब बारात के पेश नजर शहर में पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया। चार मीनार, मक्का मस्जिद के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स, ग्रे हॉर्न्स, टास्क फोर्स, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के मुलाजमीन को चौकस देखा गया। घोड़सवार पुलिस के जवान भी मुतहरिक नजर आए। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की निगरानी में साउथ जोन में मौसर इंतजाम किए गए हैं। जुमे की रात फ्लाई ओवर्स भी बंद रहेंगे। तेलंगाना भर में इस वक्त गर्मी की लहर जारी है। रियासत के अजला व देही इलाकों में दिन का दर्जे हरारत 42 से 43 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शहर हैदराबाद के दर्जे हरारत में कमी देखी गई, जो 39 डिग्री सेल्सियस रहा। जारिया माह के दौरान दर्जे हरारत में कदरे कमी की पेशकयासी की गई है। चंद एक मकामात पर तेज हवाओं के झक्कड़ चल सकते हैं। मौजमी तौर पर मौसम खुश्क रहेगा। रियासत कर्नाटक के तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में आइंदा की हिकमत अमली पर गौर करने तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम मजहबी तंजीमों और जमातों के कायदीन और नुमाइंदों का इजलास मुनक्किद हुआ। सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर ने इजलास की तलबी के मकासद और कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को कानूनी तौर पर चैलेंज करने जमहूरी एहतजाज से मुताल्लिक तजावीज़ पेश की। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार, सदर जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खां, मौलाना मसूद हुसैन मुश्तदी, मौलाना गियास अहमद रशादी, मौलाना सैयद अली तकी मुसवी, मौलाना शफीक आलम जामई, मौलाना मुफ्ती उमर आबदीन, मौलाना सैयद सईदुल हुसैनी सईद कादरी, डॉक्टर मुश्ताक अली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, दूसरे उलमा कायदीन के अलावा जनरल सेक्रेटरी तामीर मिल्लत उमर अहमद शफीक और तामीर मिल्लत के दीगर ओहदेदार शरीक थे। इजलास ने एक मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत ज़ाहिर की और इसके मुताबिक कानूनी व जमहूरी जिद्दोजहद को जारी रखने का अज़्म किया। इजलास ने कर्नाटक की बाहिजाब तालिबात से इजहार यकानगत किया। इस दौरान इत्तला मिल रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का फैसला किया है। हमारे मुल्क में आरएसएस की तंजीम कायम है। उनकी कोई 100 साला मेहनत है। उस मेहनत का समरा और नतीजा उनको हासिल हो रहा है। इस दौरान जैसे हमको कोशिश करनी चाहिए थी, फिक्र करनी चाहिए थी, उसके मुकाबले के लिए मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, शायद उसमें कोई कमी रह गई है, वरना ये सूरत हाल आज कहाँ आज मुशाहिदा न करते। 2-3 बातें ध्यान में रखनी है। अभी हमारे मोहतरम हामिद मोहम्मद खान साहब जमात इस्लामी के जो सदर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही है और आखिर में जो मशवरा दिया है कि हमको ये मसला हो कि और उम्मत के दीगर मसाइल सब मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस काम को आगे बढ़ाएं और उसके लिए क्या लाए अमल मुरक्कब होना चाहिए। इस पर संजीदा गौर की ज़रूरत है, वरना हर कोई तो ये बात कहता है कि हमको इस मसले में और मसाइल में मुत्तफ़िक़ा कोशिशें करनी चाहिए। जुबली हिल्स के इलाके में जुमेरात की रात एक बेकाबू कार की टक्कर से कमसीन बच्चा हलाक हो गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब खातून बच्चे को गोद में ले जा रही थी। टक्कर लगते ही 2.5 माह का बच्चा उसके हाथ से गिरा और मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि खातून भी जख्मी हुई हैं। मुकाम अवाम ने बताया कि कार का ड्राइवर हादसे के फौरी बाद गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इस हादसे में मजीद 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला मिली है। टक्कर देने वाली गाड़ी पर बोधन एमएलए का स्टिकर लगा पाया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, तहकीकात जारी हैं। हादसे के वक्त गाड़ी में रुकने असेंबली मौजूद नहीं थे। बताया जा रहा है कि हादसे की वजह बनी गाड़ी एक कंपनी के नाम पर रजिस्टर है और ये गाड़ी रुकने असेंबली की तरफ से खरीदी गई थी।
कंपनी का नाम मिर्जा इंफ्रा बताया गया है। रुकन असम्बली मुबैना तौर पर कंपनी के पार्टनर भी बताए गए हैं। इस हादसे के मुकाम का सीसीटीवी का भी जायजा लिया जा रहा है। पता चला है कि रुकन असम्बली शकील आमिर इस वक्त दुबई में है और पुलिस के साथ राब्ते में है। रुकन असम्बली बोधन आमिर शकील ने बताया कि हादसे का सबब बनी कार उनके रिश्तेदार की थी और उन्होंने हादसे के बारे में ये भी बताया कि रोड नंबर 45 के पास एक खातून अचानक सामने आ गई, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। आमिर शकील ने बताया कि पुलिस तहकीकात में मुकम्मल ताउन किया जाएगा, मुतासरा खानदान के साथ भी इंसाफ किया जाएगा। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। 2 अफराद को अब तक तहवील में ले जाने की इत्तलात मिली हैं। हैदराबाद नुमाइश में मुशाहिदीन की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा होता जा रहा है। मलबूसा, ड्राई फ्रूट्स, क्रॉकरी, खिलौनों के कारपेट्स, बेडशीट्स के स्टॉल पर हुजूम देखा गया। नुमाइश में सिक्योरिटी के मौसर इंतजाम किए गए हैं। फायर सेफ्टी पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। अम्यूजमेंट राइड्स के लिए नौजवानों और बच्चों में जोश व खरोश देखा गया। तातील की वजह से जुमे को दोपहर से ही अवाम की नुमाइश आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। नुमाइश में हलीम, कबाब, जाफरानी चाय में मुशाहिदीन लुत्फ अंदोज होते देखे गए। It's good. It's like very flavorful and all. So it's yep. नॉर्मल जो खाते थे फिर अब आज मिल गया हमारे को। रमज़ान का जो मिस हो गया था 2 साल से, वो आज खाने लग गए। बस पिस्ता उसको नाम लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, कभी भी खाते पक्का सुपर। It is very tasty as usual. Pista is best. I didn't taste yet. I'm not a chai fan. I just have coffee. So yeah, it is delicious. हलीम ज़रूर खाते हैं, जब भी एग्जीबिशन हर साल आते हैं तो हलीम ज़रूर खाते हैं इधर। जाफरानी टी अच्छा है बहुत अच्छा टेस्ट है। अभी पी रहा हूँ। यस, वेरी गुड, इट्स वेरी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। आइंदा हफ्ते सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात का एलामिया जारी करने की सरगर्मियां तेज। पंचायत, सेहत, पुलिस और तालीम महकमेजात की तजावीज़ पेश। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद ही पेशरफ्त। किसानों को मुनाफा बख्श बनाने के लिए ज़रई कॉलोनियां नागजीर। मरकजी हुकूमत लापरवाही कर रही है। वज़ीर ज़राअत का दौरे महाराष्ट्र। होली और शब बारात के पेश नजर शहर में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त। जुमे की रात फ्लाई ओवर्स भी रहेंगे बंद। और जुबली हिल्स के इलाके में MLA स्टिकर वाली कार ने मचाई हलचल, कमसिन बच्चा हलाक। रिश्तेदार की गाड़ी है, आमिर शकील ने की वजाहत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।